हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेजल एंड वेलकम बैक टू सेजल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अ नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइस लिंक टू ईच अदर। नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ डिवाइस होता है जो एक दूसरे से लिंक्ड रहता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 3 कंप्यूटर सिस्टम्स है। वो तीनों जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड है। ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है और ये इससे। ऐसे जो तीनों सिस्टम्स है वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो यही होता है नेटवर्क। चलिए जानते हैं नेटवर्क की अच्छाइयाँ क्या होती है, एडवांटेज क्या होते हैं। इजी डाटा शेयरिंग। नेटवर्क का जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पहला एडवांटेज है वो है इजी डाटा शेयरिंग। इसमें हम लोग डेटा आसान तरीके से शेयर कर सकते हैं। दूसरा है इजी एक्सेस टू डाटा। हम लोग अपने डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। नो नीड टू कीप हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा कठिन या फिर बहुत ज्यादा हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा ज्यादा देर तक नहीं करनी होगी। अभी क्लाउड वाला सिस्टम आया है, उसमें हम लोग अपनी प्राइवेसी जैसे हमारे आधार कार्ड, हमारे पैन कार्ड की फोटोकॉपी हम लोग अगर उसमें स्टोर कर देते हैं, कोई भी जो साइबर क्रिमिनल रहता है उस पर अटैक नहीं कर सकता। तो यही है नेटवर्क की खासियत। नो नीड टू कीप हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप होते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के 5 टाइप्स होते हैं, लैन, वैन, मैन, पैन एंड कैन। पहले पढ़ेंगे कि लैन क्या होता है। तो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क की वजह से स्टैंड है, मतलब लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी कंप्यूटर। लैन जो है वो किसी भी कंप्यूटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब चाहे जो कंप्यूटर हो उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेस होता है। एंड इट हैज ज्योग्राफिकल लिमिट। लैन के पास ज्योग्राफिकल लिमिट होती है, मतलब जैसे दे दिया गया है कि 30 मीटर तक इसकी दूरी रहेगी तो बस 30 ही मीटर तक रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। अब हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है वो है वैन। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। नो ज्योग्राफिकल लिमिट। वैन के पास कोई भी ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है। इसका एकदम सही और सटीक एग्जांपल इंटरनेट है। वो मिलियंस ऑफ द पीपल, मतलब मिलियन लोगों को, वर्ल्ड के मिलियन लोगों को कनेक्ट किया हुआ है एक दूसरे से। जैसे कॉल लगता है एंड कोई भी चीज, कोई भी लिंक आती है तो वो वैन की वजह से आती है, क्योंकि वैन का एग्जांपल इंटरनेट है। इंटरनेट से ही फोन का या फिर पीसी का, कंप्यूटर का कनेक्शन होता है। अब हमारा जो थर्ड है वो है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट मींस वैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यूज इन स्कूल कैंपस और सिटीज। इसका यूज स्कूल कैंपस में होता है और सिटीज में होता है। इसका यूज स्कूल कैंपस में होता है और सिटीज में होता है। उसके बाद है हमारा पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पर्सनल मतलब खुद का। जैसे हम लोग मोबाइल में कोई भी भजन लगाते हैं तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके लगाते हैं, तो उसकी रेंज रहती है कि वो इतनी दूर तक ही कनेक्ट होगा। वही है पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एंड लिमिटेड एरिया, मतलब एक ही जगह पे जो लिमिटेड एरिया रहती है उसी में पैन वर्क करता है। अब हमारा जो फिफ्थ है वो है कैन। इट मींस कैंपस एरिया नेटवर्क। जो कैन है वो कैंपस एरिया नेटवर्क की वजह से स्टैंड है, मतलब कैन का फुल फॉर्म कैंपस एरिया नेटवर्क है। और इसका जो वर्क होता है वो होता है कैंपस को कैंपस से कनेक्ट करता। इसका यूज कैंपस में होता है, मतलब मैन का यूज कैंपस में होता है और कैन का यूज कैंपस को कैंपस से कनेक्ट करने के लिए। जैसे हमारे स्कूल्स में लाइब्रेरी रहती है, या फिर स्कूल के बगल लाइब्रेरी के बगल कोई लैब, जैसे बायो लैब, साइंस लैब, मैथ लैब। तो साइंस में तो बायो भी आ जाता है, जैसे फिजिक्स लैब हो गया, मैथ लैब हो गया। एंड और लाइब्रेरी में जहाँ पे बुक्स रहती है, स्कूल में तो हम लोग पढ़ने जाते हैं। अगर ये जैसे स्कूल एक जगह पे है, लाइब्रेरी एक जगह पे है और हमारी जो लैब है वो एक जगह पे है, तो तीनों का जो कनेक्शन होगा, कैंपस को कैंपस से कनेक्ट करने का काम
कैन करता है। कैन कैंपस को कैंपस से कनेक्ट करता है। अब हमारा है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 टाइप्स होते हैं। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। एकदम डिटेल में नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि इसके भी 5 टाइप्स थे, लैन मैन मैन पैन कैन। और नेटवर्क टोपोलॉजी के भी 5 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बस टोपोलॉजी। वो एकदम बस की तरह वर्क करता है। बस टोपोलॉजी एकदम बस की तरह वर्क करता है। हम लोग इसे रीच कर ले रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि ये सारी टोपोलॉजीज क्या होती हैं विद डायग्राम। ये वीडियो हम लोग 5 लेवल्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पढ़े कि नेटवर्क क्या होता है, उसके बाद पढ़े कि लैन वैन मैन पैन क्या होता है, फिर पढ़े डायग्राम। अब पढ़ेंगे डायग्राम, उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी। और यहाँ पे हम लोग एडवांटेज पढ़े थे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है बस टोपोलॉजी। पहला है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी एकदम बस की तरह वर्क करता है। बस टोपोलॉजी जैसे बस ऐसे होती ना कुछ इस शेप की। ये सपोज करिए रोड है, कुछ इस टाइप की हमारी जो होती है वो बस होती है। इस टाइप की हमारी बस होती है। यहाँ पे गेट लगा होता है। ये सपोज करिए रोड है एंड ये जो है हमारी वो ये बस है एंड ये रोड है। तो एकदम ऐसे ही होती है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में ऐसे ही होता है। पहले बस टोपोलॉजी वाला देखते हैं। उसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ऐसे, फिर ऐसे। ये जो होता है, ये जो दो पैरेलल लाइंस गई हैं वो टोपोलॉजी को डिनोट कर रही हैं। दो पैरेलल लाइंस टोपोलॉजी को डिनोट कर रही हैं, बस टोपोलॉजी को। अब ये ऐसे, ये ये एक बड़ा सा वायर है, मोटा सा, और ये जो है वो एक केबल निकला है, मतलब वायर ही है। यहाँ पे भी वायर है, यहाँ पे भी वायर है एंड यहाँ पे भी वायर है। अब यहाँ पे जो है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है। एक कंप्यूटर सिस्टम, दो कंप्यूटर सिस्टम, 3 कंप्यूटर सिस्टम। बस टोपोलॉजी को बैकबोन भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज। बस टोपोलॉजी को बैकबोन भी कहा जाता है ऑल टोपोलॉजीज। हम जितने भी सिस्टम चाहे बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके एडवांटेज और इसके डिफिनेशन को देखते हुए, तो नेटवर्क इज कनेक्टेड टू मेन केबल। बस टोपोलॉजी में जो नेटवर्क रहता है वो एक मेन केबल से, ये मेन केबल है, ये हमारा क्या है, मेन केबल ही तो है। ये मेन केबल है और इसमें जो फ्लो हो रहा है वो नेटवर्क, क्या फ्लो हो रहा है इसमें, इसमें वायर्स, कॉपर के वायर्स के थ्रू नेटवर्क फ्लो हो रहा है। कॉपर्स के वायर के थ्रू नेटवर्क फ्लो हो रहा है। तो मेन केबल है ये, इसके थ्रू नेटवर्क फ्लो हो रहा है। और ये कितने सिस्टम है, यहाँ पे 6 सिस्टम्स हैं। तो यहाँ पे 6 सिस्टम्स को ये कंट्रोल कर रहा है। इसे बैकबोन भी बोला जाता है, बैकबोन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज। बैकबोन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज, बैकबोन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज को बस टोपोलॉजी को कहा जाता है। पहला पॉइंट हो गया बैकबोन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज। यहाँ पे मेन केबल वाला सेकेंड पॉइंट हो गया। और ये 6 सिस्टम्स को हमें जितने भी सिस्टम चाहे उतने भी ये कंट्रोल कर सकता है, मतलब जितने सिस्टम चाहे इतने उतने ये कंट्रोल कर सकते हैं, बस इसकी सेटिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया बस टोपोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। बस टोपोलॉजी को बैकबोन भी कहा जाता है एंड इसमें जो नेटवर्क फ्लो होता है वो कॉपर के वायर्स के थ्रू होता है और नेटवर्क मेन केबल के थ्रू फ्लो होता है। अब हमारा है सेकेंड वाला स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मीन्स ये होता है कि किसी भी नेटवर्क को लॉजिकली और फिजिकली अरेंज करना। नेटवर्क को लॉजिकली और फिजिकली अरेंज करना टोपोलॉजी कहलाता है। इसमें बस 2 टर्म याद कर लीजिए, लॉजिकली एंड फिजिकली।
लॉजिक से एंड फिजिकल मेथड से या फिर फिजिक्स से हम लोग कह सकते हैं। तो लॉजिकली एंड फिजिकली बस मतलब टोपोलॉजी होती है। हमारा ये है स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार कुछ इस शेप का होता है, ऐसे ही होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। स्टार की तरह होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसे होता है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर कॉल्ड हब। जो डिवाइस होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी के सिस्टम्स होते हैं, वो एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करते हैं जिसे हम लोग हब बोलते हैं। तो ये एक सेंट्रल सर्वर है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हब। ये एक सेंट्रल सर्वर है और जो इससे डिवाइस कनेक्टेड है, इससे सिस्टम्स कनेक्टेड है। यहाँ पे सिस्टम्स कनेक्टेड है, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, चार सिस्टम। ये सेंट्रल में जो है उसे हम लोग हब बोलेंगे, ये हब है। एंड ये जो है वो सिस्टम्स है, कंप्यूटर सिस्टम। ये सिस्टम है और ये हब है। तो क्या हमने पढ़ा, डिवाइस कनेक्टेड टू सेंट्रल सर्वर कॉल्ड हब। जो सेंट्रल सर्वर में बीच में, सेंट्रल मतलब बीच में, ये बीच है, इसका गोला मतलब ये सर्कल का बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, तो इसे ही बोलेंगे। जैसे ये एक स्टार की तरह है और ये इसका बीच वाला पार्ट है, ये एक स्टार की तरह है और ये इसका बीच वाला पार्ट है। ये जो डिवाइस कनेक्ट हो रहा है बीच में, ये जो बीच में डिवाइस है, मतलब सपोज करिए एक सर्कल है, तो सर्कल है, इसका बीच वाला पॉइंट तो यही होगा, इसका बीच वाला पॉइंट ये होगा। तो जो डिवाइस कनेक्टेड इन सेंट्रल सर्वर, जो बीच में डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हब। हब हम लोग, जो बीच में डिवाइस कनेक्ट हो रहा है उसी को हब बोलते हैं। अब इससे जितने भी सिस्टम, मतलब जैसे इसकी जड़ टाइप का समझिए, जड़। अगर हम लोग कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका सबसे पहले जड़ होता है, उसकी सीड लगाते हैं, उसमें धीरे धीरे जड़ आता है, फिर वो ग्रो करता है। तो वैसे ये भी होता है, इसमें जो है वो सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं, एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम और चार सिस्टम। बीच में जो डिवाइस कनेक्ट हो रहा है उसे हम लोग हब बोल रहे हैं, एक सेंट्रल सर्वर जो बीच में है। अब हमारा जो थर्ड है वो है रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। अब पहले एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर ले रहे हैं। स्टार टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी में होता है लॉजिकली और फिजिकली किसी नेटवर्क को अरेंज करना, किसी नेटवर्क को लॉजिकली या फिर फिजिकली अरेंज करना ही टोपोलॉजी कहलाती है। अब हमने पहले पढ़ा था बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में बस टाइप का शेप था, पहले हमने बस बनाया, उसके बाद उसी तरीके का बना दिया। और स्टार टोपोलॉजी में रियल वाला स्टार तो नहीं है, कुछ ही शेप का होता है रियल स्टार, बट स्टार टोपोलॉजी इसलिए इसका नेम लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे स्टार के ही शेप का बना है। यहाँ पे देखिए, ऐसे करके कुछ स्टार होता है ना, तो उसी के शेप का है, मतलब राउंड शेप का है, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्टार टोपोलॉजी है। वैसे तो है ही स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि हमने इसलिए राउंड बना दिया ताकि सेंट्रल सर्वर समझने में गलती ना हो। सेंट्रल सर्वर में हब होता है, मतलब जो सेंट्रल सर्वर रहता है उसे हम लोग हब बोलते हैं। अब हमारा जो थर्ड है वो है रिंग टोपोलॉजी। थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड टोपोलॉजी जो है वो रिंग टोपोलॉजी है। थर्ड रिंग टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी में स्टार शेप का होता था, अब रिंग टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी में स्टार शेप का होता है एंड रिंग टोपोलॉजी में रिंग शेप का। अब टोपोलॉजी मीन्स लॉजिकली और फिजिकली किसी भी नेटवर्क को अरेंज करना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड, मतलब ये हमारा थर्ड टोपोलॉजी का पार्ट है ना, ये हमारी थर्ड है। तो थर्ड वाले में है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी, डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा होता है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। रिंग टोपोलॉजी रिंग शेप की होती है, ऐसे होती है। फिर यहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं,
एकदम स्टार टोपोलॉजी की तरह है ना। यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी था तो यहाँ पे हमने इसलिए सर्कल बना दिया था क्योंकि यहाँ पे जो था वो हमारा हब था और इसी से सारे डिवाइसेस कनेक्ट थे। यहाँ इसी से सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्ट थे, इसी से सारे सिस्टम्स कनेक्ट थे। और ये स्टार शेप का था, मतलब ऐसे 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 और ऐसे, तो इसमें स्टार बन पाता था। अब रिंग टोपोलॉजी में रिंग शेप का है, ऐसे ही रिंग होती है ना, जैसे यहाँ पे देखिए। हाँ, तो ये सपोज करिए हैंड है, तो यहाँ पे सर्कल शेप की रिंग होती है। और इसी पे अगर सोलर वगैरह लिखा गया है तो लिखा गया है। अब यहाँ पे सर्कल शेप की होती थी तो हमने यहाँ पे सर्कल बना लिया, और इसी शेप की होती भी है। तो रिंग टोपोलॉजी में डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन। पहले हम लोग सिस्टम्स बना लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं 4 सिस्टम्स, और भी बना सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो पहले सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डेटा, मतलब नेटवर्क ट्रेवल करना, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, उसके बाद ऐसे आएगा, मतलब ये साइकिल बंद नहीं होगी, चलती रहेगी चलती रहेगी और चलती रहेगी, ऐसे ऐसे। मतलब ये जो है मतलब रिंग टोपोलॉजी में जो नेटवर्क चलता है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चलता है। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर यहीं पे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि इन रिंग टोपोलॉजी को हम लोग टी लिख दे रहे हैं। इन रिंग टोपोलॉजी डेटा ट्रेवल मीन्स चलना, तो डेटा जो चलता तो नहीं है, वो वायर्स के थ्रू जाता है। तो यहाँ पे पहले ऐसे जा रहा था वायर के थ्रू, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, एंड फिर ऐसे गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इन रिंग टोपोलॉजी डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रेवल करता है। डेटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, ये हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्री टोपोलॉजी क्या होता है। ट्री टोपोलॉजी भी एकदम ट्री की तरह होता है। ये सारे वर्ड जो है वो एकदम किसी ऑब्जेक्ट से सिमिलर हो रहे हैं, इसी वजह से हमें पता चल पा रहा है कि कौन सा क्या है। मतलब जैसे पहले था बस टोपोलॉजी, तो वो बस की तरह था, फिर था स्टार टोपोलॉजी, तो वो स्टार शेप का था। अब आया रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग भी हमने पढ़ लिया, रिंग शेप का था। अब यहाँ पे हम लोग ट्री टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये भी ट्री शेप का होगा, और उसके बाद मेज टोपोलॉजी भी मेज शेप का। मेज टोपोलॉजी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ ले रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है ट्री टोपोलॉजी। फोर्थ पॉइंट ट्री टोपोलॉजी, इरेज करके फिर से लिख दे रही हूँ, ट्री टोपोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अभी हम लोग बताएंगे। ट्री टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्री कुछ इस शेप का होता है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं रियल और डिजिटल वाला। रियल से हम लोग नेचुरल को डिनोट कर रहे हैं, एंड डिजिटल से कंप्यूटर सिस्टम वाला। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर ले रहे हैं। तो रियल वाले में जो है, रियल वाले में पहले रियल वाला हम लोग बनाते हैं, तो ट्री कुछ इस शेप का होता है। ट्री इस शेप का होता है। यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे 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 ऐसे, ट्री शेप का होता है। अब हम लोग डिजिटल वाले में, मतलब कंप्यूटर वाले में पढ़ेंगे कि ट्री किस शेप का होता है, ट्री टोपोलॉजी किस शेप की होती है। तो वो भी इसी शेप की होती है, ऐसे 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 एंड ऐसे। इसमें दो टोपोलॉजीज का मिक्सचर होता है, इसी वजह से इसे ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। रूट्स नहीं बनाएंगे, ऐसे इसे लगाया जाता है, नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो इसके कहाँ रूट्स रहेंगे, नेचुरल वाला मतलब रियल वाला हमने इधर बना लिया और डिजिटल वाला इधर। तो ट्री टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है, और इसमें स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों रहती है। स्टार टोपोलॉजी किस शेप की थी, कुछ ऐसी थी ना, स्टार टोपोलॉजी स्टार शेप की।
तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल सर्वर था उसे हम लोग हब बोल रहे थे, सेंट्रल सर्वर कॉल्ड हब, हाँ सेंट्रल सर्वर कॉल्ड हब। तो यहाँ पे एक सिस्टम था, यहाँ पे दूसरा सिस्टम था, यहाँ पे तीसरा सिस्टम था और यहाँ पे था चौथा सिस्टम। ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे दो दो टोपोलॉजी का मिक्सर होता है, एक तो स्टार टोपोलॉजी का एंड दूसरा बस टोपोलॉजी का। स्टार विद बस, स्टार विद बस टोपोलॉजी टी। तो ये होता है हमारा ट्री टोपोलॉजी एंड इसे हम लोग मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी। ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे स्टार था और बस, बस शेप का था, तो यहाँ पे रेज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ऐसे था, ऐसे था, उसके बाद इसी में डिवाइसेस कनेक्ट थे। यहाँ पे एक कंप्यूटर सिस्टम था, यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर सिस्टम, यहाँ पे तीसरा सिस्टम एंड यहाँ पे चौथा सिस्टम। तो ऐसे ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट थे, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट थे, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट। तो ये ट्री शेप का था। ऐसे हमारा कंप्लीट हुआ 4 सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे मेश टोपोलॉजी किसे कहते हैं। मेश टोपोलॉजी को हमने बोला था कि इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी है, इसी वजह से इसे अच्छे से पढ़ेंगे। मेश टोपोलॉजी मेश शेप की होती है। तो मेश टोपोलॉजी में मेश टोपोलॉजी एकदम पहले प्लस बनाएंगे, उसके बाद इसे इससे, इसे इससे, सॉरी इसे इससे, इसे इससे और इसे इससे मतलब कट कर लेंगे। एकदम काइट शेप की होती है, ये पतंग की तरह होती है। तो यहाँ पे एक सिस्टम था, यहाँ पे दूसरा सिस्टम, यहाँ पे तीसरा सिस्टम एंड यहाँ पे चौथा सिस्टम। तो मेश टोपोलॉजी, ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी ईच डिवाइस। ये एक डिवाइस है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है और ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है। मतलब ये एक सिस्टम है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे मेश शेप की टोपोलॉजी बन रही है। अब ईच डिवाइस कनेक्टेड टू एवरी ईच डिवाइस, मतलब ये एक कंप्यूटर सिस्टम है तो ये इससे कनेक्ट है, ये एक सिस्टम है तो ये इससे कनेक्ट है, ये एक सिस्टम है तो ये इससे कनेक्ट है, ऐसे ऐसे कनेक्ट है सारे सिस्टम्स। तो इसका एक एडवांटेज है, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी डिवाइस या फिर एवरी ईच, सॉरी एवरी ईच डिवाइस। यहाँ पे डिवाइस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे जो हम बार बार डिवाइस डिवाइस बोल रहे हैं, तो डिवाइस का मतलब कंप्यूटर सिस्टम है। ये काइट शेप का होता है, इन शेप, ये काइट शेप का होता है। अगर हम लोग काइट शेप का बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमने काइट की तरह बनाया है, यहाँ पे ऐड का सिंबल है, यहाँ पे जो नेटवर्क है वो फ्लो करेगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, क्योंकि इसके पास नेटवर्क पहुंचाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास, उसके बाद ऐसी साइकिल इसकी चलती रहेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मतलब टोपोलॉजी तो हमारी सारी कंप्लीट हो गई। टोपोलॉजी मीन्स नेटवर्क को लॉजिकली और फिजिकली अरेंज करना ही टोपोलॉजी कहलाती है। बस टोपोलॉजी पढ़े, बस में बस शेप का था। स्टार टोपोलॉजी में स्टार शेप का था, उसमें सेंट्रल सर्वर था जिसे हम लोग हब बोलते थे। अब है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में डाटा एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी। अब है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है और इसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों रहती है। फिर था मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी काइट शेप की थी। ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी ईच डिवाइस, मतलब हर डिवाइस कनेक्ट रहता था एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरा कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, हमने ये सब कुछ पता कर लिया कि टोपोलॉजी क्या होती है, लैन मैन मैन पैन कैन क्या होता है, और कंपोनेंट्स पढ़े। कंपोनेंट्स तो होता है एनआईसी, मतलब जिसे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं।
ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। और उसके बाद मॉडेम होता है, मॉडेम को हम लोग मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। फिर आ जाता है हब, सेंट्रल सर्वर कार्ड हब, हमने उसमें पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था कि सेंट्रल सर्वर कार्ड हब। तो हब हब भी आ जाते हैं कंपोनेंट्स में। फिर आता है राउटर, फिर आते हैं रिपीटर रीजनरेट द सिग्नल, उसके बाद गेटवे आता है, फिर ब्रिज। ब्रिज एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो लैंस को कनेक्ट करता है, दो लैंस को, दो लोकल एरिया नेटवर्क को ब्रिज कनेक्ट करता है। अब है नेटवर्क सिक्योरिटी। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, ये वर्ड सॉरी फिर से लिख दे रही हूं, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इस वर्ड का मीन्स ये होता है कि हमें अनऑथोराइज्ड एक्सेस मीन्स ये होता है कि हमें क्रिमिनल से, साइबर क्रिमिनल से और साइबर अटैकर्स से बचना है। वो कैसे बचना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले अनऑथोराइज्ड एक्सेस से हमें अपने कंप्यूटर नेटवर्क को या फिर नेटवर्क को या फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल आईडी को, आईडी को, कुछ को भी, किसी भी चीज को अगर सेव करना है तो हमें अनऑथोराइज्ड मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस से जो हैकर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज करते हैं। इसी को हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। अनऑथोराइज्ड एक्सेस के अगेंस्ट हमें मतलब लड़ना है, मतलब उन्हें हमारे सिस्टम्स पे अटैक नहीं करने देना है। तो सेविंग मतलब बचाना है हमें अपने सिस्टम्स को, तो उसमें हमें कुछ एडवांटेज देने होंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कुछ सलाह देने होंगे ना कि हमें क्या क्या करना चाहिए जो हमारे सिस्टम्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क को सिक्योर करना अनऑथोराइज्ड एक्सेस से, मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी इसे कहते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सेव करना, उसे ही नेटवर्क को सिक्योर करना बोलते हैं। अब हम उसके एडवांटेज जानेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी के कितने एडवांटेज होते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के दो एडवांटेज मेन होते हैं, दो मेन एडवांटेज होते हैं। जैसे हमें यूनिक तो सब अपने में ही है, तो यूनिक यूजर नेम, हमें यूनिक यूजर नेम डालना चाहिए एंड यूनिक पासवर्ड, हमें अपना जो लॉक होता है यूनिक डालना चाहिए। अभी हम बताएंगे कि कैसे यूनिक, अभी हमें एक लॉक बताएंगे, यूनिक पासवर्ड, हमें यूनिक पासवर्ड डालना चाहिए। और हम लोग एक यूनिक पासवर्ड पढ़ेंगे, एक यूनिक पासवर्ड का एग्जांपल, जैसे ऑड वर्ड्स लेंगे, जैसे 7 ऑड वर्ड है, पहले 7 ले लिए, फिर सी ले लिए, उसके बाद जेड ले लिए, फिर 2 ले लिए, फिर पी ले लिए, उसके बाद वाई ले लिए। तो ये एक हो गया ना यूनिक पासवर्ड। इसे कोई जल्दी अप्लाई भी नहीं कर पाएगा और ये ना ही इजी है, जो मतलब ऐसा होना चाहिए कि हमें आता रहे बस, और किसी भी हैकर को ना पता चलने पाए। और उसके बाद कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे स्मॉल जेड, तो इससे और भी किसी को नहीं पता चल पाएगा, सारा कैपिटल में और एक स्मॉल में। अगर हम ये अपने पासवर्ड में फीड कर दिए हैं तो कोई भी हमारा पासवर्ड चुरा नहीं पाएगा, ना ही कोई भी हैकर हमें हैक कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।